हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरपी एजुकेशन हब में स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसके अंदर हम लोग आरटीपीसीआर टेस्ट के बारे में जानेंगे, जो कि हाल ही के अंदर विश्व स्तर पर जो महामारी चल रही है कोरोना वायरस की, उसको लेकर जो आरटीपीसीआर के बारे में चर्चा चल रही है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या होता है आखिर आरटीपीसीआर और इसका जो टेस्ट करने का जो सिस्टम होता है वो किस प्रकार से काम करता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आरटीपीसीआर जिसकी फुल फॉर्म क्या है, रिवर्स ट्रांसमिशन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन। ठीक है ना, क्या होता है रियल ट्रांसमिशन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन। ठीक है ना, जब भी हमारे शरीर के अंदर जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो वो क्या करता है, ऐसे कुछ लेके अपने नाक के अंदर डालता है और मुंह के अंदर डालता है। वहाँ से क्या होता है, सलाइवा नामक एक पदार्थ होता है वो लेता है। ठीक है ना, वो पदार्थ लेकर उसको क्या करता है, एक चैन के अंदर बनाते हैं। अब क्या आप बोलोगे सर कि तो उस पदार्थ को लेने की क्या जरूरत है, क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। ठीक है ना, क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। सलोए नामक पदार्थ है, उसके अंदर हम लोग आरएन की जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो आरएन, ठीक है ना, कोरोना जब भी होता है यदि पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके अंदर आरएनए नामक पदार्थ ज़्यादा होता है। यानी कोरोना के अंदर क्या होता है, आरएनए नामक पदार्थ क्या होता है, ज़्यादा होता है। और हमारे शरीर के अंदर डीएनए होता है। यानी डीएनए के बारे में जानकारी के लिए हमारे पास उपकरण बहुत जानकारी से माध्यम से हम लोग डीएनए की जांच कर लेते हैं, लेकिन आरएनए के बारे में हम लोग को जानकारी नहीं है। क्यों, कभी कभार हम लोग को पता होता है कि किसी पिता का जब पुत्र गुम हो जाता है तो उसकी डीएनए जांच करवाते थे और जल्दी उसकी क्या होती है, पहचान कर दी जाती है। लेकिन आरएन के बारे में हमारे पास कोई क्या है, उपकरण नहीं है, क्योंकि आरएन की जो होती है ना वो सिंगल चेन होती है और डीएनए की क्या होती है, डबल चेन होती है। ठीक है ना, तो या तो फिर आप लोग आरएन के अंदर एक चैन और जोड़ दो, ताकि उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर सके कि आगे कोरोना है या नहीं है। या फिर डीएनए की एक चैन है उसको हटा दो शरीर, ताकि हम लोग डीएनए के जो कोरोना है उसके बारे में हम लोग जानकारी ले सकते हैं। तो डीएनए की जो एक चैन है उसको हटाएंगे तो उसका मतलब तोड़ना पड़ेगा। जब तोड़ सकते हैं उसकी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है ना, क्या हो जाता है, डीएनए की जो आरएनए में बदलने की है ना जो प्रक्रिया है, उसको तोड़ के जो आरएनए के में बदला जाता है उसकी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है ना, जब ये चैन टूट जाएगी ना तो आरएनए है वो क्या होता है, डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। डीएनए है जो आरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, या फिर ऐसे करो कि आरएन को है उसको डीएनए में कन्वर्ट कर दो, या फिर डीएन को है आरएन में कन्वर्ट कर दो। ठीक है ना, तो यदि हम डीएन को यदि आरएन में कन्वर्ट करेंगे तो प्रोसेस क्या कहलाएगा, प्रक्रिया क्या हो जाएगी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और डीएन को आरएन में यदि कन्वर्ट करते हैं वो क्या हो जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया कहलाएगी। अब आते हैं उस सलाइवा को जिसके अंदर डीएनए पाया जाता है, उसको एक साइकिल चेन बनाई जाती है। ठीक है ना, जब भी आप हॉस्पिटल जाओगे तो इस प्रकार की जो मशीन है उसको दिखाई देगी। वहाँ से डॉक्टर इसको क्या करता है, जो सलाइवा लेते हैं मुंह से निकालते हैं उसको एक चैन के रूप में बनाते हैं। चैन बना के फिर उसको इस मशीन के अंदर डाला जाता है और घुमाया जाता है। जितने राउंड अधिक इसका जो राउंड का दायरा है वो कितना बढ़ाया गया है, 0 से लगाकर 35, यानी 35 राउंड तक यदि वो घुमाया जाता है उसके अंदर जो भी कुछ मिलता है वो क्या होता है, कोरोना पॉजिटिव। यानी मान लो डीएनए का जो चेन साइकिल है उसको मशीन में डाला जाता है, उसको क्या कहते हैं, सीटी, यानी साइकिल थीमोल्ड। मतलब मान लो एक बार घुमाया, उसके अंदर नहीं मिला तो और घुमाएंगे, और नहीं मिला तो और घुमाएंगे। इस प्रकार क्या करता है, जितना वो ज़्यादा बार घुमाएंगे उतना क्या होता है, चांसेस कम रहता है। यानी उल्टा होता है कि जितना जल्दी, यानी एक दो बार घुमाने से यदि मिल जाता है तो वो क्या होता है, कोरोना पॉजिटिव। और घुमाते घुमाते यदि 35 प्लस चला जाता है और उसके बावजूद यदि उसको लक्षण दिखाई नहीं देते हैं या उसका जो प्रभाव दिखाई नहीं देता है तो वो क्या होता है, कोरोना नेगेटिव होता है। ठीक है ना, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, सीटी कहलाता है। ठीक है ना, साइकिल थीमोल्ड कराया जाता है। ठीक है ना, और अपन लोग जानकारी करेंगे भाई ये आखिर हॉस्पिटलों के अंदर भीड़ ज़्यादा है तो हम लोग घर पे भी इसकी जानकारी कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर नामक एक यंत्र होता है जो आपको चित्र में देख रहे हो। ठीक है ना, ये क्या होता है, इतना सा होता है जो कि जिस हाथ से हम लोग काम करते हैं उस हाथ की अंगुली से इसके अंदर डाला जाता है। उसके अंदर हम लोग एसपीओ, ठीक है ना, तो सेचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन है वो जांची जाती है, जिसके अंदर आप लोग देख पा रहे हैं
कि ऊपर दे रखा है SPO और बीच में दे रखा है PI और नीचे दे रखा है PR, ठीक है ना, जो परफ्यूजन इंडेक्स है और जो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। तो SPO की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, सैचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन। ये इसकी मात्रा क्या होनी चाहिए, इसकी मात्रा 94 से अधिक होनी चाहिए। यदि 94 से SPO की मात्रा अपन के शरीर के अंदर कम है, यानी 92 है या 90 है, तो निश्चित तौर पे हमको अच्छे चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा देना चाहिए। वो एक कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। और जो सैचुरेटेड है, इनका जो 94% है ना, वो SPO की ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। और PI जो परफ्यूजन इंडेक्स होती हैं, ठीक है ना, शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर, वो किस प्रकार से कवर होगी, वो होगी विटामिन से, ठीक है ना। विटामिन है आपके शरीर के अंदर, जिंक है, ये वो पदार्थ होते हैं जो PI की मात्रा को बढ़ाए रखते हैं, जो कि आपके शरीर को हेल्थ बनाए रखती हैं। अब आप बताओगे कि विटामिन की कौन सा विटामिन काम ज़्यादा लें तो हमारे लिए PI मात्रा अधिक हो, तो विटामिन C ज़्यादा काम लिया जाता है और जिंक लिया जाता है। जिंक के लिए लोग ज़्यादातर अंडे खाते हैं, लेकिन विटामिन के लिए हम लोग आंवले या खट्टे पदार्थ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा खाया जाए। और जो वाटर है, यानी बॉडी के अंदर जो वाटर लेवल है वो बार बार कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, ठीक है ना। ठीक है, विटामिन है जो कि अपन जो खाते हैं उसका कुछ समय बाद वो विटामिन समाप्त हो जाता है। चाहे सब्जियों के अंदर हो, चाहे आप लोग ग्लूकोज के रूप में विटामिन लो, वो कुछ समय बाद समाप्त होता है, इसलिए उसको स्टॉक नहीं हो पाता, इसलिए बार बार उसको विटामिन को लेते रहना है, ठीक है ना। ये अपन के बारे में इसके जानकारी दी, वो आप लोगों ने ले ली, ठीक है ना। और ये PI जो कि परफ्यूजन इंडेक्स है, ये क्या है, धड़कन बताता है। अपन की जो धड़कन होती है जिसके अंदर हम लोग हार्ट डिजीज के बारे में जानकारी लेते हैं ना, वो भी क्या होता है, PI भी बताता है हमको। अब आते हैं कोरोना का जो इजराइल मॉडल है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। इजराइल हाल ही के अंदर जो विश्व स्तर में फेमस बना हुआ देश है, उन्होंने क्या किया, अपने देश की जो युवा आबादी है उन सारी आबादी को, युवा और बुजुर्ग सबको क्या किया, टीका लगा दिया, बच्चों को छोड़ के, ताकि इसका प्रभाव जल्दी से जल्दी समाप्त किया जा सके। भारतीय सरकार भी क्या कर रही है, प्रयास कर रही है ताकि युवा शक्ति को ज़्यादा से बचाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट किया जा सके, ठीक है ना। और इसके स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी मदद मिल रही है, हालांकि अमेरिका ने जो प्रभाव भारत को दिखाया है, जिस प्रकार से भारत की सरकार या फिर भारतीय लोगों को अमेरिका से जो उम्मीदें थी वो कहीं ना कहीं फीकी पड़ती जा रही है। क्योंकि अमेरिका ने जब भी 2020 के अंदर कोरोना वायरस फैला था, तो डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है ना, डोनाल्ड ट्रंप थे ना जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने क्या किया, 37 प्रकार के जो मेडिकल पदार्थ होते हैं जो एक प्रोटेक्टिव एनर्जी पावर के रूप में काम किया करते हैं, उस पदार्थ को निर्यात पे रोक लगा देगी, ठीक है ना। तो भारत सरकार को ये उम्मीद थी कि भाई कोई बात नहीं, गवर्नमेंट चेंज हुई है तो निश्चित तौर पे क्या होगा, जो बाइडेन है जो कि हमारी मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने उस प्रक्रिया को जारी रखा, रोक को जारी रखा, जिसकी वजह से हमारे जो वैक्सीन है उसको प्रोडक्ट में काफ़ी परेशानी उठाई जा रही है। क्योंकि उस 37 पदार्थ में से एक एज्यूमे नामक का पदार्थ भी था जो शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी, प्रोटेक्टिव और पावर बढ़ाने का काम करता था। वो एक भी पदार्थ होता ना, तो कहीं ना कहीं हम लोगों के पास जल्दी से प्रोटेक्टिव चीज़ें बनने में, वैक्सीन बनाने में ज़्यादा देरी नहीं होती। और विभिन्न प्रकार के जो वैक्सीन है, शीशी है, उसके ढक्कन से, ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम से उन्होंने क्या किया, जो अमेरिका का एक स्पेशल कानून है जिसको कहा जाता है डिफेंस प्रोटेक्टिव एक्ट 1950, ठीक है ना, जो अमेरिका के अंदर अपना एक कानून बनाया गया था, जो एक राष्ट्रपति को पावर देता है कि वो अपने देश की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी निर्यात वस्तु है उसके ऊपर क्या करता है, प्रतिबंध लगा सकता है। वो कौन सा कानून हो जाएगा, डिफेंस प्रोटेक्टिव एक्ट 1950। उसका इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया था और उस रोक को जारी रखने के लिए जो बाइडेन भी इस चीज़ को मान रहे हैं, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग देसी इलाज के लिए। मान लेते हैं कि आप हॉस्पिटल के पास, जैसे कि आपको पता ही होगा कि ऑक्सीजन की किल्लत हर भारत के अंदर भी है, दुनिया के अंदर भी है, तो कहीं ना कहीं आप घर पे भी उसका जो होम क्वारंटीन है उसके लिए भी क्या उपयोग करें, उसके लिए हम लोग गर्म दूध पिए, ठीक है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा तुलसी है, ऐसे पत्ते खाए, ठीक है ना, जो एक विटामिन के रूप में काम करेंगे और विभिन्न प्रकार की जो
विटामिन सी लेवल की हरी सब्जियां हैं उससे रिलेटेड खट्टे पदार्थ आंवले वो ज़्यादा से ज़्यादा खाने का प्रयास करें। और जो अपन लोगों ने आरटीपीसीआर रिपोर्ट के बारे में जाना है कि ये रिवर्स ट्रांसमिशन पॉलीगम चेन रिएक्शन इसका फुल फॉर्म है, और ये कोरोना के अंदर जो डीएनए है उसको बारे में जानकारी प्रदान करता है, और डीएनए को आरएनए चेंज करने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है, रिवर्स ट्रांसमिशन, ठीक है ना। और आरएन से डीएनए बदलने के लिए ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस कहलाता है उसके द्वारा ये चेन को तोड़ा जाता है, और चेन टूटने के बाद अपन को क्या होता है, कोरोना के बारे में जानकारी मिलती है कि आखिर कोरोना किस टाइप का मिला है, ठीक है ना। और जब भी हमारे बॉडी के अंदर जो नाक या मुंह से डॉक्टर सलाइवा पदार्थ लेते हैं और उसको शीशे में पैक करके इस प्रकार से मशीन में डालते हैं, चैन बना के उसको 35 बार घुमाया जाता है। यदि पहले राउंड में मिल गई तो उसको कोरोना बनने का क्या चांस ज़्यादा हो जाएगा। और जैसे जैसे मान लो नहीं मिला 10 बार घुमाया, जैसे कि आपको एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, मान लो कोई गन्ने की मशीन है उसके अंदर से गन्ने का जूस निकाला जाता है, तो निश्चित तौर पे पहली बार जब भी निकाला जाता है तो गन्ने का जूस बहुत कम निकलता है, जैसे जैसे घुमाया जाता है उसका निकलने का दायरा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो उसी प्रकार ये है कि ये चैन जब भी इस मशीन के अंदर जो सलाइवा नामक पदार्थ को चैन बना के डाला जाता है, तो जिस प्रकार से उसको घुमाया जाता है, चैन को सीटी की जाती है, साइकिल थिम्बोल्ड किया जाता है, तो जितने बार ज़्यादा घूमेगा उतना चांस क्या है, कम रहेगा। यानी मान लो 35 प्लस हो गया, उसके बावजूद भी इसका तो प्रभाव दिखाई नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या है, वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है। मान लो जब 5 बार मिल गया तो वो क्या है, कोरोना पॉजिटिव डिक्लेयर कर दिया जाता है। और घर पे काम करने के लिए भी अपन लोग क्या करते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर उपयोग भी काम ले सकते हैं, जिसके अंदर आप लोगों को SPO, PI और PR नामक जो पैरामीटर्स है बॉडी के उसके बारे में हम लोगों को क्या जानकारी मिलती है। और अमेरिका ने एज्यूम नामक पदार्थ पर रोक लगा रखी है, जो कि एक शरीर के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम को और ज़्यादा पावर देता है, जो कि अपन के कोरोना को हराने के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होता है। हालांकि भारतीय वैक्सीन एक रामबाण वैक्सीन है जिसकी कल्पना और जिसकी बराबरी दुनिया की कोई वैक्सीन नहीं कर सकती। इतना हमें अपने वतन के ऊपर गर्व है। और इजराइल एक ऐसा देश है जिन्होंने हाल ही के अंदर जल्दी से युवा और बुजुर्गों को टीका लगाकर कोरोना मुक्त देश घोषित होने की लिस्ट में आ गया, ठीक है ना। जानते हैं इसके बारे में, रिवर ट्रांसमिशन और पल्स ऑक्सीजन के बारे में हम लोगों ने जान लिया, ताकि हम लोग विटामिन और ज़्यादा से ज़्यादा जिंक लेंगे तो कहीं ना कहीं इस वायरस से अपन को घरेलू इस उपचार के लिए राहत पहुंच सकती है। आई होप ये RT-PCR टेस्ट के बारे में जितना नॉलेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, उसके बाद नॉलेज बन सकता है, हमने इस वीडियो के अंदर कवर करने का पूरा प्रयास किया है। उसके बावजूद भी हम लोगों का जो प्रैक्टिकल है वो कहीं ना कहीं अपन लोगों को डॉक्टर के पास ही मिलता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए रामायण साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्पेशल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आसपास सफाई रखें और देश के जवानों और महिलाओं का सम्मान करें, और अपने और अपनों के लिए ख्याल के लिए आप लोग सेफ्टी बनाए रखें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वायरस को फैलने से रोका जा सके। मिलते हैं स्पेशल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।